Pakistan. संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के एक डिप्लोमेट ने अचानक कागज उठाया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे दी है। मुस्लिम देशों से मांग कर दी है कि हमें इस्लामिक सेना बनानी होगी जो इजराइल को खत्म कर सके। इजरायली डिप्लोमेट के हाथ में जो कागज है उसमें पाकिस्तान के बारे में जो लिखा है उसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पाकिस्तान पर दिए गए इस बयान और कतर पर इजरायली हमले से पाकिस्तान इतना डर गया है कि अब उसे ये सच लगने लगा है कि नेतन्याहू पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये बम नहीं होने चाहिए। और अब तो इजरायली डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे दी जिसने भारत को खुश कर दिया है। इजराइल के इस डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के लिए क्या कहा है वो बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इस कागज को देखकर पाकिस्तान ने जल्दबाजी में और क्या बड़ी गलती कर दी। दरअसल कतर पर इजराइल के हमले का सीधा मतलब ये है कि इजराइल किसी भी देश पर हमला कर सकता है और अमेरिका किसी भी देश को धोखा दे सकता है। अमेरिका के लिए कतर पाकिस्तान से भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सहमति से ही इजराइल ने कतर में घुसकर हमला किया। इस सच्चाई ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अमेरिका जितना मर्जी गोद में बैठा ले, लेकिन एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पलट गया तो वो भारत के लिए पाकिस्तान पर हमला भी करवा सकते हैं। इसी डर में पाकिस्तान को लगा कि अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा रहना ही सबसे सुरक्षित है। इसीलिए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को जमकर गालियां दी और कतर के तलवे चाटने शुरू कर दिए। मानो पाकिस्तान कह रहा हो कि हमने अपना काम कर दिया है सर, आगे आप अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा। जिस समय पाकिस्तान का डिप्लोमेट संयुक्त राष्ट्र में बैठकर इजराइल को कोस रहा था, उसी समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अरब और इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक कर ली, जिसमें इशाक डार ने कहा कि हमें इजराइल को रोकने के लिए एक इस्लामिक सेना बनानी चाहिए ताकि इजराइल के हमलों का जवाब दिया जा सके। इशाक डार ने यह भी बोल दिया कि इजराइल को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित करवा देना चाहिए। पाकिस्तान ने बेवकूफी में यहां तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान को किसी भी बाहरी देश से खतरा हुआ तो अपनी रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। हम इजराइल के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कोई पाकिस्तान से पूछे कि उनके पास परमाणु बम बचे भी हैं या नहीं, पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं, उसकी सही जानकारी तो अब भारत दे सकता है। बहरहाल इजराइल के खिलाफ इस्लामिक सेना बनाने, परमाणु बम का हमला करने और संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को निकलवाने की धमकी देने वाले पाकिस्तान को इजराइल के डिप्लोमेट ने घेर लिया। इजरायली डिप्लोमेट डैनी डेनन पाकिस्तान को ठोकने के लिए इस कागज में इजराइल का आधिकारिक स्टेटमेंट लेकर आ गए। इजरायली राजदूत ने 9/11 हमलों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया तो सवाल ये नहीं था कि उसे क्यों मारा गया, सवाल तो ये था कि उसे पाकिस्तान ने शरण क्यों दी। ऐसे में इजराइल ने बयान देकर यह इशारा कर दिया है कि जब अमेरिका को खतरा हुआ तो उसने पाकिस्तान में घुसकर एक्शन लिया। ऐसे में अगर इजराइल को खतरा होता है तो वो भी पाकिस्तान में घुसकर अटैक कर सकता है। और अब तो इजराइल के पास ठोस कारण भी है। एक तो पाकिस्तान ने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे दी है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन पीओके में हमास लीडर्स के साथ बैठकें कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। बहरहाल अब आप इजराइल के डिप्लोमेट का ये बयान सुन लीजिए। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. Z News.